जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा के दया से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो साई सच्चरित्र पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जहाँ पे बाकी क्वेश्चंस रिगार्डिंग साई सच्चरित्र होंगे। तो ये वीडियो उस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। पर अगर आपने समहाउ वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल रही हूँ, आप प्लीज़ चेक कीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्या थर्सडे को ही साई सच्चरित्र रीडिंग करना ज़रूरी होता है? जी नहीं, आप कोई भी दिन साई सच्चरित्र का पारायण शुरू कर सकते हैं। संडे कर सकते हैं, मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं, एनी डे आप थर्सडे भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप साई सच्चरित्र का पारायण करना चाहते हैं या फिर साई सच्चरित्र बुक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं आपको थर्सडे ही करना पड़ेगा। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप कोई भी दिन पाठ कर सकते हैं। पर हाँ, जो कोई भी साप्ताह पारायण करना चाहते हैं ना, वो वेडनेसडे बाबा के सामने अपने मन का इच्छा रखते हैं, एक सप्ताह यानी 7 दिन में साई सच्चरित्र का पाठ करने का प्रण लेते हैं। ठीक है, और फिर थर्सडे से पारायण स्टार्ट करके नेक्स्ट वीक वेडनेसडे वो पारायण ख़त्म करते हैं। साप्ताह मीन्स 1 वीक। सो एक वीक पे जो बुक ख़त्म करते हैं वो वेडनेसडे पहले बाबा के सामने अपनी प्रार्थना, मन की इच्छा प्रकाश करते हैं, बाबा से परमिशन लेते हैं कि बाबा अनुमति दीजिए, हमें पाठ करना है। फिर थर्सडे से लेके अगले वेडनेसडे तक बुक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या आप बैठ के पाठ करें? तो आंसर बहुत सीधा है, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहीं पे पाठ कीजिए। जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे आप वहीं पे पाठ कीजिए। अगर आपको घर में बुक लेके पढ़ने में प्रॉब्लम है, गैदरिंग है, सो आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ पे शांति है, मतलब कोई कमोशन नहीं, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, साईं को आपसे ना सिर्फ प्यार, साईं के ऊपर विश्वास और भरोसा चाहिए, और कुछ नहीं। आपका इंटेंशन बहुत बहुत प्योर होना चाहिए जब आप पाठ करो। मतलब आप किसी को भी फूल कर सकते हो, किसी के सामने बहुत स्मार्ट बन सकते हो, किसी को बहुत धोखा दे सकते हो, पर आपका स्मार्टनेस ना साईं के सामने नहीं चलता। साईं ना आपके रूह पढ़ लेते हैं। चाहे हम कितना भी एक्ट स्मार्ट करें ना, साईं को पता चलता है कि अच्छा बेटा, ये मन में ये सोच रही है या सोच रहा है और मेरे सामने ये दिखावा कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। सो साईं के सामने स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। अगर आपका भाव सच्चा हो ना, तो आप कहीं पे भी बैठ के, आप मतलब मॉल पे भी जाके बैठ के पाठ करो ना, पर आप पूरे कंसंट्रेशन से पाठ करो तो साईं आपकी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चल गई क्या? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन आता है कि बाबा का फ़ोटो रखना इम्पॉर्टेंट है क्या साईं सच्चरित्र में? जब भी आप साईं सच्चरित्र का पाठ करें तो देखिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऐसा कोई रूल्स तो है नहीं कि बाबा का फ़ोटो रख के ही आपको साईं सच्चरित्र का पाठ करना होगा, पर अगर आपको अच्छा लगे आप ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, फिर एक और भी क्वेश्चन है कि क्या हम एक दिन में साईं सच्चरित्र का जो बुक है वो ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, आप ख़त्म कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू। क्योंकि अगर आप एक दिन में बुक ख़त्म, ये मतलब बुक पढ़ के ख़त्म करने का टास्क तो नहीं है ना। ये कोई टास्क नहीं है कि आप जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आपकी मन की मुरादें पूरी होगी। नहीं, आपको समझना होगा। आपको ना, अगर आप खैर मैं ये टॉपिक में थोड़ी देर बाद आती हूँ। पर हाँ, एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं बुक, पर मत कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, समझिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। बाबा के चमत्कारों को समझिए, बाबा की जीवनी को समझिए। ठीक है, एंड हाँ, और जब बात फ़ोटो की आती है ना, आई वुड सजेस्ट, ये भी एक बहुत मतलब फलदायी है कि सपोज़ आप किसी के लिए साईं सच्चरित्र का पारायण कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मॉम की हेल्थ ख़राब है, शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, और मे बी आप
आपके कोई रिलेटिव है जिनका शादी नहीं हो रहा, आप उनके शादी के बारे में प्रेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आप साईं सच्चरित का पाठ करना चाहते हैं। या फिर आपके भाई का एग्ज़ाम है, उन रिज़ल्ट अच्छा हो, इसलिए आप साईं सच्चरित का पारायण करना चाहते हैं। इन दैट केस ना आप क्या कर सकते हैं, आप जिनके लिए पारायण कर सकते हैं, जब पारायण करते हो या फिर जब आप साईं सच्चरित का अध्याय पढ़ते हो, उनका फ़ोटो ना बुक पे लीजिए, रखिए और पाठ कीजिए बाबा के साईं सच्चरित का। और पाठ होने के बाद ना आप बाबा को ये कहिए कि बाबा, ये जो मैंने साईं सच्चरित का पारायण किया या फिर पाठ किया अध्याय का, इसका फलश्रुति इस इंसान को दीजिए। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक और जो क्वेश्चन है कि साप्ताह पारायण क्या है एंड प्रोसीडियर क्या है। देखिए, पारायण तो एक साप्ताह पारायण, हम लोग कहते हैं ना सच्चरित का पाठ कर रहे हैं। पाठ मीन्स आप सच्चरित का बुक को पढ़ रहे हैं, कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, एक पेज पढ़ रहे हैं। पर जब बात आता है ना साप्ताह पारायण का, जब आप साईं सच्चरित का पाठ थर्सडे शुरू करते हैं और वेडनेसडे ख़त्म करते हैं, क्लियर, थर्सडे आप शुरू करते हैं और वेडनेसडे नेक्स्ट वीक आप ख़त्म करते हैं, इस प्रोसीडियर को कहते हैं साप्ताह पारायण। एज द नेम सजेस्ट, साप्ताह मीन 7 डेज, एंड तो आप 7 दिन में जब पाठ ख़त्म करते हैं तो इसी को आप साप्ताह पारायण कहते हैं। और प्रोसीडियर आप अगर पूछें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सुबह नहाने के बाद बाबा के स्वरूप के सामने बैठिए, दिया जलाइए, दीप जलाइए बाबा के सामने, बाबा को भक्ति प्रेम से प्रार्थना कीजिए। फिर बाबा से आप अपनी मन की बात कहिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो, वो आप बाबा से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और बाबा को फल में मिठाई भोग चढ़ाइए, या फिर मैं क्या कह रही हूँ, बाबा को फल में नहीं, बाबा को फल या फिर मिठाई भोग चढ़ाइए। या फिर अगर आपको अपने हाथ से कुछ बना के बाबा को चढ़ाना है तो बाबा को चढ़ाइए। फिर बाबा से आप साईं सच्चरित्र का साप्ताह पारायण करने का अनुमति मांगिए बाबा से। आस्क फॉर द परमिशन कि बाबा, मैं आपसे अनुमति मांगती हूँ कि मैं कल से साप्ताह पारायण करना चाहती हूँ। और फिर फुल कंसंट्रेशन से, भक्ति से, प्रेम से पाठ कीजिए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप साप्ताह पारायण करना चाहते हैं पर आप खुद ही मतलब अनवेल है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, मैं मतलब साईं आपकी डिवोशन चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही मतलब बुक पढ़ेंगे तो ही आप सुनेंगे। जो अनवेल है, जो कि फिज़िकली फिट नहीं है, फिर भी साप्ताह पारायण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ना यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऑडियोज़ हैं जहाँ पे 1 to 53 चैप्टर्स का ऑडियो वर्जन भी है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। बट हाँ, एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है भक्ति भाव, और पूरे श्रद्धा से आपको पाठ करना है। अगर आप सुन रहे हैं तो भक्ति भाव श्रद्धा से ही आपको श्रवण करना है। अगर आपके पाठ में भक्ति भाव और श्रद्धा विश्वास की कमी है ना, देन मैं ऑनेस्टली कहूँ, ये कड़वी बात कि ये पारायण किसी काम का नहीं है। बट अगर आप पूरे प्रेम से, मतलब पूरे फेथ से, ये विश्वास से अगर आप पाठ करें, या फिर आप ऑडियो सुने कि हाँ, मैं मतलब बाबा है, मैं पाठ कर रही हूँ, बाबा देख लेंगे, आपको मन चाहा फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। यू मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, फिर आप एक और भी क्वेश्चन है कि साप्ताह पारायण ख़त्म होने के बाद क्या करें। साप्ताह पारायण ख़त्म होने के बाद बाबा को थैंक यू कीजिए, बाबा को दिल से शुक्रिया कीजिए कि बाबा ने आपको एक अवसर दिया बाबा के साप्ताह पारायण करने का। देखिए, सब इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, इतना हमारा पॉपुलेशन है। आपको लगता है हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है सब कोई साईं सच्चरित का पाठ करता है? नो। साईं सच्चरित का पाठ करने का सौभाग्य उसी को मिलता है ना जिसे बाबा सौभाग्य देते हैं, साईं जिसे बाबा परमिशन देते हैं कि हाँ, तुम मेरी सच्चरित का पाठ करो। तो ये जो हम लोग से हमने पढ़ लिया साईं सच्चरित्र, नो, हमने नहीं पढ़ा, बाबा ने हम पे कृपा बरसाई है, बाबा ने परमिशन दिया है, तभी हम सच्चरित का पाठ कर रहे हैं। सो वंस यू फिनिश कंप्लीटिंग द साप्ताह पारायण, आप सिर्फ बाबा से थैंक यू कीजिए कि बाबा थैंक यू, आपने हमें अवसर दिया,
आपके साईं सच्चरित्र का पारायण करने के बाद। अगर आप पारायण करने के बाद आपका फिर से मन हो सप्ताह पारायण करने का, आप ज़रूर सप्ताह पारायण शुरू कीजिए। या फिर इसके बाद अगर आप सप्ताह पारायण नहीं करना चाहते तो फिर डेली एक पेज पढ़िए, या फिर डेली एक अध्याय, या फिर एक पैराग्राफ पढ़िए, जैसा आपको मन लगे। ठीक है, मैं तो बस यही बोलूँगी कि खाली झोली भरता है साईं, करता मुरादें पूरी है साईं। तो आपको बाबा पे विश्वास रखना होगा, उनके टाइम पे मतलब उनके जो टाइम है ना, उनका जो डिवाइन टाइमिंग है उसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा। एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट हिज टाइमिंग, थिंग्स फॉल इन प्लेस। एकदम ठीक ठीक जगह पे मतलब आपका काम होता जाएगा। ओके, सो अभी एक और भी जो अहम एक क्वेश्चन है कि अगर सप्ताह पारायण करते करते मतलब 7 डेज़ के अंदर मैं बुक ख़त्म नहीं कर पाई, क्या होगा? क्या बाबा मेरी मन की मुराद नहीं सुनेंगे? देखिए, ये कोई टास्क नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सपोज़ आपने सप्ताह पारायण का ठान लिया है, पर 7 डेज़ पे आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो बुक को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि बाबा आपके सिचुएशन को समझ रहे हैं, बाबा आपके सिचुएशन को देख रहे हैं। उनको वो हर जगह मौजूद है, वो आपके अंदर मतलब आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, उनको सब कुछ पता है। सो अगर इन एनी केस आप सप्ताह पारायण टाइम में ख़त्म नहीं पा रहे हो, आप बाबा के सामने आके बैठ जाओ। एकदम बाबा को कहो कि बाबा आप तो देख ही रहे हो मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैं सप्ताह पारायण नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए मतलब सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, तो अगर सप्ताह पारायण आपका मतलब बीच में अटक जाए तो आप साईं से कहिए आपके प्रॉब्लम के बारे में एंड फिर से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, साईं विल हेल्प यू, डेफिनेटली विल हेल्प यू। मैं दूसरा एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सब क्वेश्चंस को कवर करने के बाद मेरा आपसे यही एक कहना है कि अगर आप ये सोच के साईं सच्चरित्र का पाठ करते हो कि मैंने अपनी मन में जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी मन की जो इच्छा है, मैंने साईं को बता दिया, मैंने एक सप्ताह का पारायण कर दिया एंड पारायण करने के बाद ही मुझे तुरंत फल मिलेगा। देखिए, अगर ये सोच के आप पारायण करते हो तो मैं कहूँगी मत ही करो, क्योंकि ये कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि अरे खा लिया तो तुरंत फल मिल गया। नो, ये ना आपके विश्वास पे आधारित है। अगर आपके मन में रत्ती भर का विश्वास नहीं है और आप साईं सच्चरित्र का पारायण कर रहे हो, कुछ फल आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत कड़वी बात है पर यही सच्चाई है। तो मन में फेथ रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपने एक सप्ताह पारायण कर लिया उसके बाद नेक्स्ट डे ही आपको फल मिलेगा, नॉट नेसेसरी। आपको फल तभी मिलेगा जब बाबा आपके लिए जब जो टाइम बाबा ने आपके लिए निर्धारित किया है ना, मतलब जो टाइम बाबा ने आपके लिए अलॉट किया है ना, उसी टाइम में आपको फल मिलेगा। इसके आगे भी नहीं, इसके पीछे भी नहीं, जस्ट ऑन टाइम। एंड मोर ओवर जब आप साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं ना, बाबा, जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबा आपके अंदर बाबा झांकते हैं। बाबा को समझ आता है कि आप किस भाव से साईं सच्चरित्र का पारायण कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू व्हाट यू से, अगर बाबा को लगे कि आपके मन में कुछ, आपके इरादे में कुछ, तो फिर शायद बाबा इच्छा आपकी नहीं भी पूरी कर सकते हैं। पर बाबा इतने स्ट्रिक्ट है भी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मतलब मैंने बाबा को बहुत समझा है कि बाबा ना हर वक्त हमारी मतलब बाबा को वही करते हैं जो बाबा को पसंद आता है, मतलब इन अ गुड वे। हम तो प्लान करते हैं, डिसाइड बाबा करते हैं। खैर, पर इतना ही कहूँगी, मेरे बात पे इतना गौर मत करना, मैं तो बहुत कुछ बोलती रहती हूँ। पर बस यही कहूँगी कि साईं सच्चरित्र पे विश्वास कीजिए, बाबा के चमत्कारों पे विश्वास कीजिए। बाबा का चमत्कार आज से कई साल पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। बाबा कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। सो साईं पे विश्वास कीजिए, उनके मौजूदगी पे विश्वास कीजिए, साईं का नाम लेते रहिए। बस ज़िंदगी एकदम बटर है, बटर।
बस साई आपके साथ होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपने इस वीडियो पे अपलोड किए हुए साई मिरेकल्स अभी तक नहीं सुने हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, प्लीज़ 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 वॉच देम। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, जय साई राम।